वीक एसिड। पहले तो आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ कि वीक एसिड होते कौन से हैं। वीक एसिड वो होते हैं जो बहुत कम टूटते हैं पानी में डालने पे, उसको वीक एसिड कहते हैं। तो कौन कौन से एसिड वीक होते हैं? वीक एसिड तो बहुत सारे होते हैं, वो याद नहीं करना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं वो याद कर लो। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने कौन कौन से बताए थे? H2SO4, हाँ, H2SO4, HNO3, HNO3, HCl, HCl, HBr, H, HI, HClO4। ये याद कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके अलावा कोई याद है आप समझ आना कि वीक वीक हो सकता है, वो काफी वीक हो। तो वीक एसिड को मैं जनरल सिंबल से, जैसे वीक एसिड CH3COH ऑर्गेनिक एसिड हो गया ना, ये yes, एसिटिक एसिड हो गया, या फिर HCN हो गया, H3PO4, ये सारे वीक एसिड्स में आते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो मैं एक जनरल सिंबल बोलता हूँ HA। ये डिसोसिएट कैसे करेगा? H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो है C, T=0 पे, ठीक है। ये तो 0 0 होगा। T=∞ पे मतलब जब बहुत सारा समय बीत जाएगा, मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि एक मोल के पीछे कितने मोल एसिड टूटेगा, एक मोल के पीछे कितना टूटेगा। तो अगर एक के पीछे अल्फा टूट रहा है तो सी के पीछे कितना टूटेगा? सी अल्फा। सी अल्फा टूट जाएगा, बचेगा कितना? सी माइनस सी अल्फा। इतना ही बचेगा ना। तो इतना बच गया, अच्छा इतना बच गया। ये कितना बनेगा? सी अल्फा। क्योंकि C, अगर इसका एक मोल टूटता है इसका एक मोल बनेगा, इसके सी अल्फा मोल टूट गए तो इसके भी सी अल्फा बनेंगे, इसके भी सी अल्फा। तो इसको कॉमन ले लूँ, C × 1 - अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा? के ए क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या आएगा? H+× A- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। C अल्फा × C अल्फा अपॉन C × 1 आ गया ना। yes, C कट गया, क्या आ गया? Ka। C alpha square, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वीक एसिड के लिए अच्छा पहचान कैसे आएगी एसिड वीक है? अगर क्वेश्चन में के ए दिया हो, किसी भी एसिड के लिए के ए दिया हो तो वीक ही होगा वो, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट तो वीक एसिड का ही होता है, ठीक है। yes, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या है ना, अगर आपको, अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वेश्चन में के ए दिया होगा, क्वेश्चन में सी दी होगी, अल्फा अननोन है, यहाँ से अल्फा अननोन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। सॉल्व कर सकते हैं ना। yes, सॉल्व कर लिया तो मुझे अल्फा पता चल गया। एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सी अल्फा है ना ऊपर, तो मुझे एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी, तो उससे मैं पीएच निकाल सकता हूँ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम अप्रोक्सीमेशंस करेंगे। एक तो देखो, यहाँ से अल्फा निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल हो जाती है। तो अप्रोक्सीमेशंस करेंगे हम, कैसे करें अप्रोक्सीमेशंस? yes, कैसे करेंगे देखो आप जरा। देखो अगर ना अल्फा <0.05 है, मतलब 5% से कम है, जो अगर आपने 100 मोल लिए हैं उसमें मान लो 5 मोल ही टूट रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि अल्फा बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, 1 - अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेंगे, क्योंकि अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, ठीक है। तो फिर के क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। 1 - अल्फा को 1 ले लिया, तो अल्फा क्या हो गया? K/C का रूट। ये अप्रोक्सीमेशन है एक। ये कब वैलिड है? वैन अल्फा इज <0.05, ठीक है। अब क्या मैं बार बार अल्फा निकाल के चेक करूं क्या है? यस, करना पड़ेगा आपको। उसका एक तरीका बताता हूँ क्या है। देखो क्वेश्चन में के तो दिया ही होगा, क्वेश्चन में सी भी दिया होगा, तो आप क्या करो, K/C कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन में दिया हुआ जो। तो अगर अल्फा मेरा 0.05 है, तो ये आएगा K/C है ना रूट, इसको स्क्वायर करना जरा। ये आएगा, ये 5 × 10⁻² ही है ना, ऐसे ही है ना। इसको स्क्वायर कर दो, 25 × 10⁻⁴ आ गया, इज इक्वल टू K/C, है ना। अगर अल्फा 0.05 होता है तो K/C इतना होगा।
तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में पहले मैं के बाय सी चेक कर लूंगा। अगर मेरा के बाय सी इतना आता है या उससे कम आता है तो मेरा अल्फा या तो 0.05 होगा या उससे कम होगा। तो अगर मतलब मैं क्या करूंगा, अगर के बाय सी लेस देन 25 इंटू टेन टू माइनस 4 है, मैं कंडीशन चेक कर लूंगा। तब मैं क्या करूंगा, मैं सीधा अल्फा को रूट के बाय सी लिख दूंगा, बस सीधा लिख दूंगा। ठीक है। और अगर ये नहीं है, इससे बड़ा है, तो मुझे फिर क्वाड्रेटिक की सॉल्व करनी पड़ेगी, ये वाली। समझ में आ गया अप्रोक्सीमेशन कैसे करनी है। तो वीक एसिड का क्वेश्चन जब भी आता है, जब भी आए, सबसे पहले आका क्या करना है आपने, के बाय सी चेक करना है। अगर वो के बाय सी 25 डेल्टा माइनस 4 से कम आ रहा है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी का रूट। अगर वो नहीं आ रहा तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, बस इतनी सी ध्यान रखनी है, वीक एसिड की थ्योरी ओवर। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। किसी भी एसिड का जो Ka है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का मेजर होता है, जितना ज्यादा Ka होगा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही एसिड। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ Ka ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3COH। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl होता है, ये हाइपोक्लोरस एसिड HOCl है। फॉर्मिक एसिड HCOH है। इनकी दी हुई है सारी वैल्यू, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब 0.1 मोल पर लीटर ही है ये। इसका कौन ज्यादा एसिडिक है, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ले लिया आपने, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका के ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा किसका है, के को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। देखो सबसे ज्यादा तो ये है ना, ये सबसे ज्यादा इसमें, ये किसका है, ये फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा हो गया के, ये के का ऑर्डर लिख रहा हूँ। उसके बाद कौन है, इन दोनों में से कौन ज्यादा लग रहा है, -5 यही ज्यादा लग रहा है ना, किसका, एसिटिक एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का है ना। उससे कम किसका है, हाइपोक्लोरस एसिड का। ये इनका के का ऑर्डर है। के का ऑर्डर मतलब क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जितना एसिड स्ट्रांग होता है उसकी पीएच उतनी कम होती है, ऐसी होता है ना, स्ट्रांग एसिड की पीएच कम होती है ना, तो पीएच का ऑर्डर क्या होगा फिर, हाइपोक्लोरिक एसिड का, फिर एसिटिक एसिड का, फिर फॉर्मिक एसिड का। तो ये आंसर आ जाएगा। पीएच का ऑर्डर पूछा, ध्यान रखना, उसने उसने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं पूछा, पीएच का पूछा। तो पीएच तो सबसे ज्यादा उसकी होगी जो वीक है, ठीक है ना। तो आ गया 2। ऑर्डर ऑफ के इज दिस, मोर इज के, more it dissociates to give H plus ions, hence more is acidic strength, lower is pH. So order of pH of these acids is this. Clear? What will be value of pH of 0.01 मोल पर लीटर। हाँ pH पूछ लिया। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी, देखो अब देखो एसिटिक एसिड आ गया। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, वीक होता है। एक तो मुझे ऐसे ही पता है वीक है, दूसरा इसका के भी गिवन है, तो के तो वीक एसिड का ही होगा। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर। तो क्या पूछा है मुझे, इसकी पीएच पूछी है। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मुझे के बाय सी चेक करना पड़ेगा। कितना के बाय सी, 1.74 इंटू टेंस टू -5 अपॉन सी कितना है, टेंस पर -2, ये टेंस टू -3 आ गया ना। 1.74 इंटू टेंस पर -3 मतलब 17.4 इंटू टेंस पर -4, इतना ही आ गया ना। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया। 17.4 इंटू टेंस टू -4 तो 25 इंटू टेंस टू -4 तो कम ही है ना ये, है ना। तो मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ। अल्फा क्या आ जाएगा, के बाय सी का अंडर रूट, तो आ जाए बस। यही तो है के बाय सी, यही तो मेरा के बाय सी है। इसका रूट निकाल दो, अल्फा आ जाएगा। एक सेकेंड, तो निकालें, इसका अल्फा आ गया, के ए है मेरा, निकाल तो दिया मैंने 1.74 इंटू टेन टू -4
5/c इतना, इसका रूट ही निकालना है, अल्फा आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है 1.74 इंटू 10⁻³ का रूट, यही निकालना है ना, मतलब रूट ऑफ 17.4 इंटू 10⁻⁴, मतलब रूट ऑफ 17.4 इंटू 10⁻², यही आ गया ना अल्फा। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी C अल्फा। C कितना है 0.01 इंटू रूट 17.4 इंटू 10⁻², तो ये कितना आ गया रूट 17.4 इंटू 10⁻⁴, H प्लस आ गया ना। अब क्या करो ना, देखो एक काम कर सकते हो, आपको तो पीएच निकालनी है ना, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई, ठीक है ना, पीएच निकालनी है। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यस तो माइनस लॉग ऑफ 17.4 की पावर 1/2 इंटू 10⁻⁴, यही करना है सॉल्व मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो आइडेंटिटी लगाऊंगा, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस बी, है ना, यस तो लॉग 17.4 की पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁴, तो ये कितना आ गया 1/2 लॉग 17.4, है ना, प्लस माइनस 4 लॉग 10, यही होता है ना। अब मुझे ये सॉल्व करना है, लॉग 17.4 सॉल्व करना है मुझे, तो मैं इसको जरा करना फैक्टराइज जरा। 17.4/2 कितना आ गया, 16 का आ गया 8, 14 का आ गया 7, 8.7 इंटू 2, ये कहीं जा रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा फैक्टराइज। देखो यहाँ पे ना हमको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, इसको मुझे 17.4 को सॉल्व करना है, 17.4 को सॉल्व करना है, मैं पहले लिखता हूँ 8.7 इंटू 2, ठीक है। अब इसको ना और मैं फर्दर फैक्टराइज कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा, मैं इसको 8.4 लिख लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन करिए, ठीक है। अब कर लूंगा फैक्टराइज, मैं इसको क्या करूंगा, देखो 8.4 को मैं क्या लिखूं, 4 से कट रहा है ना, 2.1 इंटू 4 है ना, 4 से कट जा रहा है ना ये, 2.1 को मैं फर्दर कर सकता हूँ, 0.7 इंटू 3 है ना, कर सकता हूँ ना। यस हाँ अब हो गया, तो अब इसका लॉग निकाल सकता हूँ मैं, इसका लॉग ही निकालना ना, इसका लॉग कैसे निकलेगा, लॉग 7/10 इंटू 3 इंटू ये 4 इंटू 2 की पावर 3 ही तो है, यस नहीं इसका लॉग कैसे निकलेगा, लॉग 7 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 2 की पावर 3 माइनस माइनस लॉग 10, ऐसे निकलेगा ना। यस सर अब मुझे सारे लॉग पता है, लॉग 7 कितना होता है, ये याद करना है आपको। कौन कौन से लॉग याद करने हैं, पहले लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7, लॉग 2 होता है 0.3, लॉग 3 होता है 0.48, लॉग 5 होता है 0.69, लॉग 7 होता है 0.85। ये 4 लॉग तो याद करो, कम से कम 4 और हैं, बाद में करा दूंगा, पहले ये करो। लॉग 7 आ गया 0.85, लॉग 3 0.48, और ये 3 log 2 हो जाएगा ना, 3 log 2 मतलब 0.9 -1, ये सॉल्व करो कितना है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1.23 आ जाएगा, तो log 17.4 को मैं 1.23 लिख सकता हूँ, तो इसको 1 इसको माइनस, इसको हटाओ, माइनस हाफ इंटू 1.23 माइनस 4, log 10 तो 1 ही होता है, इसको सॉल्व करो कितना आ गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3.38 आ रहा है, ये हमारा आंसर है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो इसको देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लिखना कैसे है वो देखो क्वेश्चन को, शुरू से फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं क्वेश्चन, देखो लेट अल्फा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड इस तरह से टूटेगा, T इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01, ये 0 T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा, K क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंटू H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, सबकी वैल्यू पुट कर दो, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, कर दी वैल्यू पुट, ये आ गया, तो
के की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया एज अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, 1 माइनस अल्फा इज 1। ये मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि के बाई सी 25 × 10⁻⁴ से कम आ रहा है, मुझे पता चल गया था वो। आपको यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, तो आप साइड में रफ वर्क कर लो अपना, ठीक है। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है वो। तो ऐसे हो गया। फिर उसके बाद बस आ गया, तो इसको मैंने हटा ही दिया, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया, ये आ गया। यहाँ से अल्फा सॉल्व कर लिया मैंने। यहाँ तो करके दिखा दिया सॉल्व, पर मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, वहां देखा कि अल्फा निकालने की आपको जरूरत नहीं है। चलो आ गया अल्फा। ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 0.01 अल्फा, इतनी आ गई, ठीक है। तो पीएच आ गई माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो फिर वही माइनस लॉग लेके आ गया इतना, बस लॉग माइनस लॉग लिया हुआ है इसका, ठीक है। तो आ गया बस, दैट्स इट, 3.4। नेक्स्ट। पीएच ऑफ 0.08 मोल पर लीटर, ये हाइपोक्लोरस एसिड आ गया HOCl, सोल्यूशन इज 2.85, कैलकुलेट इट्स आयोनाइज, के पूछा है तो रिवर्स कैलकुलेशन करवा दी। पीएच इतनी दे रखी है, तो पहले तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालो। देखो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करी हुई है, पीएच मतलब माइनस लॉग ऑफ H प्लस 2.85, इसको ब्रेक कर लो, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज 2 प्लस 0.85, 2 को मैं लॉग 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ 2 को, यस सर। और 0.85 लॉग 7 होता है, अभी मैंने बोला याद कर लो। तो लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी, तो ये क्या आ गया, माइनस लॉग इतना आ गया। अब माइनस इसके आगे भी लगा दो, तो यहाँ पावर -1 हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। लॉग ऑफ 7 इंटू 10⁻² है ना ये। यस सर, ठीक है सर। इसको मैं अगर मुझे इसके आगे 2 बार माइनस लगा लूं, कोई गड़बड़ है? 2 बार -1 से कर दो, एक -1 को ऊपर ले जाओ, लॉग ए की पावर बी लॉग होता है ना। तो दिस इज माइनस लॉग 10⁻7 इन 10⁻² का -1, तो ये माइनस माइनस कट गया। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, इतनी आ गई ना, इतनी आ गई। तो चलो मैंने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, अब मुझे K निकालना है। तो क्या होता है, T इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इतनी है, और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये होता है C अल्फा, ठीक है। तो अब आप देखो जरा, अब देखो मैंने ये कैसे लिख दिया कि 1 माइनस अल्फा 1 है। ये मैंने कैसे लिख दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्या सोच के लिखा है। के बाय सी कितना होता है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, मैंने बोला था के बाय सी चेक करना है, यहाँ तो के दिया ही नहीं हुआ, चेक क्या करूँगा, नहीं। लेकिन अल्फा पता चल गया ना मुझे। देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, C अल्फा, वो कितनी आ रही है, 1.4 इंटू 10⁻³ C कितनी है, 0.08 इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.0175 आ रहा है ना इतना अल्फा। तो ये तो कम ही है 0.05 से। तो जब ये 0.05 से कम है, तो मैं 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे यही किया है ना। तो बस फिर के क्या आ गया, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लो, पुट करके आ गया ये, दैट्स इट।